जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी हट के है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के बीच में हाजिर हूं एक महान योद्धा का इतिहास लेकर, गौरवशाली इतिहास लेकर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसे महान योद्धा का इतिहास जिसने समस्त आर्यवर्त की भूमि से मलेश आक्रमणकारियों को मार भगाने का काम किया था, जिसे इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है, जिन्हें महाकाल का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की। आज की इस वीडियो में हम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का गौरवशाली इतिहास जानेंगे, क्योंकि कल गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती है और आज की ये वीडियो हम गुर्जर भाइयों को समर्पित करते हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का जन्म विक्रमी संवत 873-816 ईस्वी भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय बृहस्पतिवार को वराह जयंती के दिन हुआ था, इसलिए इनका एक नाम आदिवरा भी पड़ गया। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि ये बाल्यकाल से ही अति पराक्रमी थे। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही राजपाट संभाल लिया था, सिंहासन संभाल लिया था और अपने कार्यकाल में इन्होंने अनेकों युद्ध लड़े और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने का काम किया। भोज वंश का संस्थापक इनके पूर्वज नागभट्ट को माना जाता है और नागभट्ट के बारे में कहा जाता है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम सेना को संगठित करके वेतन देने की परंपरा इन्होंने ही शुरू की थी। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ने अपने जीवन काल में 50 वर्षों तक शासन किया, जिसमें इन्होंने अनेकों युद्ध तो लड़े ही, उसके साथ साथ अपने राज्य को शक्तिशाली भी बनाया और अपने राज्य का विस्तार भी किया। उनका राज्य मुल्तान से पश्चिम बंगाल और कश्मीर से महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। ये खुलेआम अपने आप को मलेच्छों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे। अपने जीवन काल में इन्होंने अरबों से भी लड़ाई लड़ने का काम किया और कई वर्षों तक भारत में उन्हें घुसने नहीं दिया। इतिहासकार अल मसूदी अपनी किताब मेराजुल जहाब में लिखते हैं कि गुर्जर सेना की संख्या 36 लाख थी, 9 लाख चारों दिशाओं में फैली हुई थी। इतिहासकार बीएन पुरी ने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की तुलना गुप्त वंशीय सम्राट समुद्रगुप्त और मौर्य वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त से करते हुए लिखा है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ने सभी से बहुत महान थे, क्योंकि तत्कालीन भारतीय धर्म और संस्कृति के लिए जो चुनौती अरब में इस्लामिक विजेताओं की फौजों द्वारा प्रस्तुत की गई थी वह समुद्रगुप्त आदि के समक्ष कभी भी नहीं थी और न ही उनका मुकाबला अरबों जैसी अत्यंत प्रबल शत्रुओं से कभी हुआ था। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अरबों जैसी शक्तिशाली सेना को 300 वर्षों तक भारत में आने नहीं दिया और ये वो वक्त था जब अरब अपने चरम पर थे। इन्होंने स्पेन और अफ्रीका तक को जीत लिया था। इसके अलावा अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक सिलसिले उत तारिक 881 ईस्वी में लिखा है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के पास ऊँटों, घोड़ों व हाथियों की बड़ी विशाल सर्वश्रेष्ठ सेना थी और उनके राज्य में सोने चांदी की खदानें भी थी। गुर्जर देश भारत का सबसे सुरक्षित देश है। इसमें चोरों डाकुओं का भय नहीं है। भारतवर्ष में मिहिर भोज से बड़ा इस्लाम का कोई शत्रु नहीं है। तो इन सारी बातों से तथा जितने भी इतिहासकार हैं इनके लेखन से हमें यही मालूम चलता है कि गुर्जर सम्राट एक महान विशाल शक्तिशाली राजा थे भारतवर्ष के, जिन्होंने हमेशा भारतवर्ष की भूमि को आक्रमणकारियों से बचाने का काम किया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके साथ ही आपको ट्विटर ट्रेंड नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इसी हैशटैग के साथ कल गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के पक्ष में ट्विटर पर ट्रेंड करना है। चलिए आपसे मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।